होली पर हम सभी के घर में मिठाई तो जरूरी बनती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सभी की ऑल टाइम फेवरेट रसगुल्ला। अक्सर लोगों को रसगुल्ला बनाने में जो भी शिकायत होती है, रसगुल्ले फट गए, सख्त बने हैं, उतने बढ़िया बन नहीं पाए, ये कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खास टिप्स और राज बिल्कुल बाजार जैसे हलवाइयों जैसे स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ला बनाने की रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर कच्चा दूध। ये मैंने गाय का दूध लिया है, फुल क्रीम वाला। सबसे जरूरी टिप, अगर आपको बिल्कुल स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाना है तो आप गाय का ही दूध लें, उससे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। भैंस का दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन उससे रसगुल्ले उतने स्पॉन्जी नहीं बन पाते जो गाय के दूध से बनते हैं। तो गैस को ऑन करेंगे और दूध को बढ़िया से उबलने देंगे। 1 लीटर यानी 4 कप दूध है। यहाँ जो हमें दूध को उबालना है, नेक्स्ट स्टेप, चलाते हुए उबालें। आपको इस तरह छोड़ना नहीं है, यानी इसमें ऊपर मलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह बीच बीच में चलाते हुए आपको इसको उबालना है। इससे जो फिर पनीर बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। रसगुल्ला बनाना आसान तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ बातों का ध्यान हम नहीं रखते, जिसके कारण हमें वो सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि फट गया रसगुल्ला या उतना सॉफ्ट नहीं बना। लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉपर रेशो भी बताऊंगी और आपको प्रॉपर वो टिप्स फॉलो करनी है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूध उबालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस पर ऊपर मलाई नहीं पड़नी चाहिए, यानी हमें मलाई को काटते रहना है बीच बीच में चलाते हुए। और दूध में बॉईल आ गया है तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस तरह हिलाएंगे जिससे कि बिल्कुल मलाई ना आए। अब हम क्या करेंगे कि हमें दूध को फाड़ना होगा, तो अभी बिल्कुल नहीं फाड़ेंगे, यानी हम दूध को अभी कोई शॉक नहीं देंगे। अभी पहले दूध को 1 मिनट के लिए इसी तरह से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, सिर्फ 1 मिनट। ये मैंने गैस से उतार लिया है। मैं हल्का सा इसको धीरे धीरे चला रही हूँ, क्योंकि अगर आपने नहीं हिलाया इसको और इस पे मलाई सी आ गई तो जब आप छेना बनाएंगे ना इससे, फिर वो हार्ड बनेगा, फिर रसगुल्ले आपके उतने सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। और दूध को हम फाड़ेंगे नींबू के रस से। तो ये मैंने लिया है 2 नींबू का रस, मान के चलिए 2 बड़ी चम्मच नींबू का रस है। अब नींबू के रस को हम कर लेंगे थोड़ा सा डाइल्यूट, यानी इसमें हम मिलाएंगे 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस है ना, तो 2 बड़े चम्मच के करीबी हम इसमें पानी मिला देंगे और इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। आप यहाँ पर नींबू की रस की जगह पर जो सफेद वाला सिरका होता है ना, सारे चाइनीज खाने में पड़ता है, बिना फ्लेवर वाला सफेद वाला, वो आप ले लीजिए। जैसे 2 बड़े चम्मच सिरका लिया तो 2 बड़े चम्मच पानी मिलाकर उसे पतला कर लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए। इसी से हम दूध को फाड़ेंगे। तो 1 मिनट इस तरह चलाते हुए हो गया है। अब हम लेंगे हमारा जो नींबू का रस तैयार किया था, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, 1 चम्मच डालिए और बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा घुमाइए। कोई जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, धीरे धीरे घुमाइए और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में पूरा छेना अलग हो जाएगा, वो भी सॉफ्ट वाला। अगर आप उबलते दूध में ही फाड़ते तो छेना तो बन जाता, पर फिर वो हार्ड बनता, सख्त आपके फिर रसगुल्ले बनते। देखिए, छेना कितनी क्वांटिटी में बनेगा, किस क्वालिटी का बनेगा, सब दूध पर निर्भर करता है। तो जिस तरीके का दूध होगा उसी हिसाब से छेना आपका तैयार होगा। फिर से 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और घुमाएंगे। फिर से 1 चम्मच डालेंगे। छेना कभी कभी थोड़ी देर में फटता है, कभी कभी बहुत जल्दी फट जाता है, ये डिपेंड करता है दूध की क्वालिटी पर। तो देखिए, धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं फटना शुरू हो गया है। मैं आपको स्पैटुला दिखाती हूँ, ये देखिए। बस तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे चलाइए, धीरे धीरे ये बिल्कुल आपका छेना बढ़िया से अलग होने लगेगा। मैं बचा हुआ नींबू का रस भी इसी में डाल देती हूँ और चलाएंगे बिल्कुल धीमे। और ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कैसे ये अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है और छेना अलग, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखिए, इससे जो पनीर बनेगा ना, अब आपका बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो देख रहे हैं आप किस तरह से ये पीला वाला पानी अलग हो रहा है, इसे वे वाटर बोलते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, तो हम इसको भी नहीं फेंकेंगे। जब हमारा छेना बन जाएगा तो छान करके इस पानी को अलग कर लेंगे। सब्जी में, ग्रेवी में, करी में, किसी में भी ऐड कर सकते हैं। आटा गूंथते वक्त उसमें मिला लें, या फिर आप कड़ी बनाने जा रहे हैं तो दही में मिला लें।
तो बस 30 सेकंड आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, सिर्फ 30 सेकंड। जो नींबू का रस वगैरह डाला है उसे अपना काम पूरी तरह कर लेने दीजिए। अब आप लीजिए एक बोल, उस पर लगाइए एक छलनी और इसके ऊपर लगाइए एक कॉटन कपड़ा या मलमल का कपड़ा, और जो अभी हमने छेना फाड़ा है उसको पूरा छान लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मात्रा में छेना निकला है। और इस सारे पानी को ऐसे उलटते पुलटते, कोई प्रेशर मत दीजिए, ना कोई ज्यादा दबाव दीजिए, इस तरह खुद से निकलने दीजिए। थोड़ा हिला दीजिए, सारा पानी निकल जाएगा। अब इस तरह से वे वाटर निकलने के बाद आप लीजिए साफ पानी और पनीर पर थोड़ा साफ पानी डालिए और इस तरह से पनीर को धो लीजिए। जो भी हमने नींबू डाला था ना, उसका जो भी खट्टापन होगा सारा निकल जाएगा इस तरह से। तो बढ़िया से पानी डालकर वॉश कर लें। प्रेशर मैं नहीं दे रही हूँ, जिससे कि जो पनीर है उसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे। इससे क्या होगा, खट्टापन भी निकल जाएगा, साथ के साथ आपका जो छेना है वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बढ़िया से धो लिया। अब आप सब तरफ से पकड़िए कपड़ा और बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे घुमाइए और घुमाते हुए बिना किसी प्रेशर के अपने आप इस पानी को निकलने दीजिए। बहुत ज्यादा कस के नहीं निचोड़ेंगे, वरना क्या होगा कि पनीर में से सारा पानी निकल जाएगा और पनीर ड्राई हो जाएगा। हमें ऐसा छेना चाहिए, ना ज्यादा सूखा ना ज्यादा गीला, यानी उसमें हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए, तभी तो मुलायम बनेंगे। अब इसके ऊपर रख दीजिए एक प्लेट और साथ में रख देते हैं कोई भारी चीज, जिससे अपने आप ही जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा, लेकिन उसका मॉइस्चर रिटेन रहेगा। तो कोई भारी चीज रखकर हमें बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, वरना क्या होगा, सारा ही पानी निकल जाएगा। और 10 मिनट बाद इसको हटा करके हम इसको चेक करेंगे। परफेक्ट, हमारा पनीर एकदम परफेक्ट पानी निकल गया है। तो अब लीजिए आप एक प्लेट, अब जो छेना है उसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट हमारा छेना तैयार हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें करना होगा बिल्कुल चिकना। अभी आप देख रहे हैं ना, टूटा टूटा सा हो रहा है। तो इसके लिए आप हथेली से हमें इसको मसलना होगा। हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे और इसको बिल्कुल चिकना स्मूथ कर लेंगे और थोड़ा सा रुक रुक कर मसलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना तेज और इतना ज्यादा मसल ले कि गरमाई से जो पनीर है वो थोड़ा सख्त हो जाए। ऐसा नहीं करना है हमें। तो थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे। 5-6 मिनट इसी तरह से हल्के हाथ से हम इसको पूरा मसल कर चिकना करेंगे। और इस तरह से मसलते हुए एकदम स्मूथ हमारा छेना तैयार हो गया है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसमें से आप थोड़ा सा हिस्सा तोड़िए और हथेली के बीच में बिल्कुल हल्के हाथ से आप इस तरह इसकी एक बॉल बना के देखिए। ये देखिए बिल्कुल चिकनी हमारी बॉल तैयार हो रही है, इसमें क्रैक्स नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमने परफेक्ट पनीर को मसला है। इस तरह से मसलने के बाद अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए डालना होगा कॉर्न स्टार्च, जिसे आप कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो यहाँ पर आप अरारोट भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा मैदा भी डाला जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम कितना कॉर्नफ्लावर डालें। छेने की मात्रा सभी की अलग अलग ही निकलेगी, तो इसलिए आप लें एक कप या कटोरी और उससे मेजर कर लें कि टोटल छेना आपका कितना निकला है। तो अगर मैं देखूं तो लगभग 1 कप के करीब छेना निकला है। 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो 1 कप छेना निकला है तो हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च। आप अगर अरारोट या मैदा डाल रहे हैं तो वो भी इसी मात्रा से डालें। अच्छे से कॉर्न स्टार्च को भी हम छेना के साथ मिक्स कर लेंगे। तो छेना हो गया है हमारे रसगुल्लों के लिए बिल्कुल रेडी। और फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तैयार करते हैं इसका शुगर सिरप यानी कि चाशनी। तो उसके लिए आप लें एक बड़ा पैन या बड़ी कढ़ाई, थोड़ी फैली हुई लें, क्योंकि जो रसगुल्ले हम बनाएंगे तो वो उसमें पकेंगे और पककर वो डबल हो जाएंगे साइज में। तो इसलिए हमें ये बड़ा लेना होगा जिससे कि वो बढ़िया से फूल सके। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। कोई कप सेट करें, उससे 1 कप चीनी लें। जिस कप से भी आपने चीनी ली है ना, उसी से आप 5 कप लीजिए पानी। अब लो फ्लेम पर हम चीनी को घुलने देंगे। बस हमें इतना ही करना है, जो चीनी डाली है वो घुल जाए, लेकिन चाशनी किसी तार की ना बने। कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना कि चीनी डिसॉल्व हो जाए, इसमें घुल जाए, मेल्ट हो जाए और इसमें एक बढ़िया उबाल आ जाए। तो जब तक चीनी हमारी घुल रही है, फटाफट तैयार करते हैं रसगुल्ले की बॉल्स। तो आप लीजिए छोटी सी बॉल, इसमें से तोड़िए और हथेली के बीच में बिल्कुल बिना प्रेशर लगाए हल्के हाथ से इसकी एकदम चिकनी हम बॉल तैयार करेंगे।
जितने बड़े साइज के छोटे साइज के आपको बनाने हैं रसगुल्ले, उस हिसाब से आप बॉल तैयार करें, क्योंकि जो भी साइज आप बनाएंगे उसका दुगना हो जाएगा पकने के बाद। बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा टाइटली बॉल बना दी तो रसगुल्ले फिर उतने मुलायम नहीं बनेंगे। हल्के हाथ से बनाएंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह से अब दूसरी बॉल बनाएंगे और ये देखिए बॉल सारी रेडी मैंने कर ली हैं और ये कितनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल क्रैक फ्री, एकदम स्मूथ हैंड से इनको मैंने तैयार किया है। तो चलिए अब अपनी चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे शुगर सिरप में भी बढ़िया खूब तेजी से बॉईल आ रहे हैं, ऐसे बबल्स आने चाहिए बस। तो फ्लेम को यहाँ मीडियम हाई रखेंगे, बबल्स नहीं रुकने चाहिए, बहुत ही जरूरी पॉइंट है जब आप ये बॉल्स डालें। और फिर हम एक एक अपनी बॉल उठाएंगे और बॉल एक एक करके डालेंगे। जैसे एक बॉल डाली, परफेक्ट। अब एक क्षण रुककर फिर दूसरी बॉल डालें, क्योंकि ये जो बबल्स आ रहे हैं ना पानी में, ये नहीं रुकने चाहिए। आप लगातार डाल देंगे तो बबल की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, थोड़ा धीरे हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हम एकदम बढ़िया गरम उबलते चाशनी में इसको डालेंगे। और ध्यान रखें कि हमने यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाई है, इसलिए ज्यादा पानी लिया था। आप देख रहे हैं ना, मैं कुछ रुक रुक कर डाल रही हूँ, बस ऐसे ही आपको डालना है। ये देखिए, तो सारी बॉल्स हमने बिल्कुल इस प्रकार डाल दी। अब हम फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और 2 मिनट बिना ढक्कन लगाए इसी तरह से पकने देंगे। अभी बिल्कुल भी चम्मच, स्पैटुला कुछ भी हम इस पे नहीं लगाएंगे, वरना हमारे रसगुल्ले फट जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ कोई फ्लेवर नहीं डाला है, मुझे ऐसे ही दूध वाली खुशबू के एकदम प्योर वाले रसगुल्ले पसंद हैं। यदि आप फ्लेवर लाइक करते हैं, यहाँ पर आप 2 से 3 इलायची के पॉड लें और ऊपर से हल्का सा खोल करके चाशनी में डाल दें। या फिर आप यहाँ पर रोज एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। अगर आपको हल्के पीले से रंग के चाहिए तो थोड़ा सा केसर डाल दीजिए स्ट्रेंड्स। और आपने नोटिस किया कि हमारा एक भी रसगुल्ला फटा नहीं है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि धीरे धीरे रसगुल्ले फूल भी रहे हैं। अभी अपने साइज से ये डबल हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि आप जो भी कढ़ाई या पैन लें, बड़ा लेंगे तो इनको थोड़ा जगह मिलेगी फूलने के लिए। चलिए, तो 2 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पर मीडियम हाई फ्लेम पर मैं 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन लगा रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर दिया है, इसको इसी तरह पकने देंगे। बीच में एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वैसे सब ठीक ही रहने वाला है। तो 8 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, एकदम परफेक्ट। ये देखिए कितने जबरदस्त हमारे रसगुल्ले फूले हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, एकदम गोल गोल। और देखने से जो टेक्सचर आ रहा है उससे लग रहा है ना, एकदम मॉइस्ट और एकदम स्पॉन्जी बने हैं। इस स्टेज पर आप मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हम लगभग 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। लिड को हटा देंगे, ओपनी इसको हम पकने देंगे। और लेकिन चाशनी आप नोटिस कीजिए थोड़ी कम हो रही है। तो अब इस स्टेज पर हम अपनाएंगे हलवाई वाली ट्रिक। आप लीजिए गर्म पानी और गर्म पानी इस तरह से ऐड करिए, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इससे क्या होगा, जो चाशनी है वो आपकी गाढ़ी भी नहीं होगी, साथ ही साथ जो रसगुल्ले हैं वो और भी ज्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनेंगे। हलवाई भी बिल्कुल यही करते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा आप गर्म पानी ऐड कर दें और देखें कि चाशनी कम नहीं रहनी चाहिए और ना ही गाढ़ी होनी चाहिए। लेकिन पानी आपको गर्म ही डालना है। अगर गलती से भी आपने ठंडा डाल दिया तो आपके रसगुल्ले खराब हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। लगभग 7-8 मिनट के लिए हम रसगुल्लों को और पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले हमारे कितने बढ़िया फूल गए हैं, अपने साइज से बिल्कुल डबल हो गए हैं। तो लगभग 7-8 मिनट और हो गए हैं। टोटल मान के चलिए आपको 18 मिनट के करीब रसगुल्लों को पकाना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रसगुल्ला पूरी तरह से पका है या नहीं? एक तो पहले मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ कि कितना जबरदस्त हमारे स्पॉन्जी, अभी तो मतलब उठाए भी नहीं जा रहे, इतने मुलायम और स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा रसगुल्ला बना। ये देखिए, है ना, एकदम बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इस तरह आप मेरी पूरी टिप्स से जरूर बनाइए। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ वो टेस्ट। अब आप एक गिलास या बोल में लीजिए सिंपल पानी, सिंपल पीने वाला पानी लीजिए नॉर्मल, और उसमें आप रसगुल्ले को डालिए। और आप देख सकते हैं कि रसगुल्ला पूरी तरह से डूब गया है, ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है, तैर नहीं रहा है। इसका मतलब रसगुल्ला अंदर तक पक गया है ना एकदम हलवाइयों जैसे स्पॉन्जी, शायद उससे भी ज्यादा सुपर सॉफ्ट। रसगुल्लों को होने देते हैं बिल्कुल बढ़िया से ठंडा। गैस को बिल्कुल मैंने बंद कर दिया है और इस पर इसी तरह से ढक देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर बढ़िया से ठंडा होने देंगे, जिससे कि सभी रसगुल्ले एकदम बढ़िया से चाशनी को अब्सॉर्ब कर ले और भी ज्यादा स्पॉन्जी और नरम हो जाए। रसगुल्ले बिल्कुल बढ़िया से ठंडे हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल पास से दिखाती हूँ मैं, आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल हलवाई वाला बना है ना। आपका भी ऐसे ही बनेगा, बहुत ही बढ़िया
एकदम अंदर तक चाशनी चली गई है। और ये देखिए, मैं एक बार आपको ये प्रेस करके दिखाती हूँ। आओ वाह, मुंह में पानी आ गया। ये देखिए, कितना भी दबा लीजिए, इस जबरदस्त स्पॉन्जी। और देखिए इसका स्पॉन्ज वापस आ रहा है, मैंने दबाया और इस तरह से ऊपर। मैं कोशिश करती हूँ कि आप इसको देख पाए। मैं इसको कस के निचोड़ती हूँ। ये देखिए, ये है असली स्पॉन्जी और बहुत ही बढ़िया हलवाई स्टाइल हमारे सुपर सॉफ्ट। तो चलिए इसे निकालते हैं एक बोल में। उसके बाद आप फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब फ्रिज में ठंडे होकर इसको आप खाएंगे तो ठंडे ठंडे रसगुल्ले सॉफ्ट स्पंजी खाकर मजा आ जाएगा। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे सुपर सॉफ्ट स्पंजी, जबरदस्त मुंह में घुल जाने वाले रुई जैसे हलवाई स्टाइल रसगुल्ले। तो आप देख रहे हैं ना, आ गया ना मुंह में पानी। तो इस होली जरूर बनाइए, मेरी टिप्स को फॉलो करके आपके रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बनेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये रसगुल्ले घर में बने हुए हैं। जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन्हें जरूर आप फॉलो करें, बिल्कुल ऐसे ही रसगुल्ले आपके भी बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये स्पेशल रसगुल्ले की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो और लाइकी पर भी जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।